अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट इकबाल। ख़वातीन हज़रात, करप्शन, बदउनवानी और बदहुकूमती का अमूमी जायजा लेने के लिए आइए चलते हैं मुगल दरबार। हद गुस्ताख, कभी साढ़े बारे को अच्छी गल भी कर लिया करो। क्या अच्छी बात करें, आपकी तरफ से जब भी आती है बुरी खबर आती है। टाइयां कितों लेंदे हो? कट्ठी ही ले ली ना तुसी। ये मेहनत की कमाई से खरीदी टाइयां हैं हुजूर, लोगों से तोहफे नहीं लिए। अच्छा, ये पूछे तुहाडे कोल असी ये दसो लेंदे किथों? ये पूछे आपको नहीं पता बैरम खान साहब, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। ओए बादशाह, गल है कि मैं तेरे नाल सीरियस गल करना चाहता। गल है कि करप्शन ते करप्शन, करप्शन ते करप्शन, करप्शन ते करप्शन, थोड़ा हाथ हौला रखो। छोटियां छोटियां करप्शना हर दौर च हुंदियां ने, क्यों जी? कोई नहीं, हर दौर में होती है, ऐसे काम का बनाई है तुमने। बहुत अच्छे। ए तुहाडे दौर च नहीं हो रही हैं? हमारे दौर में तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। क्या फंसया तो निक्की जी गल तो है। फंसता बंदा निक्की जी बात। तो अल्लाह की पकड़ है ना, किसी चीज पे भी आ जाए। यस, मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, ये उस्लूब है अल्लाह ताला का, ये स्टाइल है। और नमरूद और मच्छर वाली बात जो है ये भुलाने वाली नहीं है कि नमरूद को एक मच्छर से पकड़ा था। अब देख लें, यहां पे करप्शन का हाथी गुजर चुका था। पिछले 30 साल पता नहीं क्या कुछ होता रहा और पनामा पे आके आप पकड़े गए। सर, पनामा पूरी दुनिया में ठंडा पड़ गया, हमारे यहाँ आज भी हॉट टॉपिक है। जी 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 जी, पूरी दुनिया में इसलिए ठंडा पड़ गया कि बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के अपने अपने काम में लग गए कि भाई ये लो पकड़ो, ये है वो तख्ते ताउस जिस पर आपने हमें बिठाया हुआ था, हमारी जान छोड़ो, हमसे ये गलती हुई, कानून शिकनी की तो माफी दे दो भाई। बहुत से लोग तो केसेस का सामना कर रहे हैं। अच्छा जी, तुहाडे वाला बादशाह इक़्तिदार छड़दा क्यों नहीं? की मसला है सू? तुम्हारा बादशाह छोड़ता है? क्यों उस भाई ने बहस करी जा रहे हैं? वो तो है ही पुठी मादा। मैं भी मथा लाया है को मनोरंजन का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, आर्डर यही लांदा जिवें बड़े पैसे ने साडे कोल। चाचा बैरम, यकीन कर, सुबह का ना कुछ खाता है ते ना कुछ खाता है। मैं तो कह देती हूँ, जितना कमा लिया ना उसे हजम करने की कोशिश करो। हाँ हाँ, क्या अच्छा मशवरा है। एक मैं तुहाडे कोलों बड़ा तंग हाँ और दूसरा इस बतखुन निसा कोलों बड़ा तंग। हासा मजाक जिन्ना मर्जी कर ले, लेकिन मैं तेन दस रहा करप्शन का काम ना बैड़ा ही। चाचा बैरम, बड़ा तेरा विंगे गोंगलू वर्गा मुंह है। ये क्या होता है विंगा गोंगलू? क्या जिदे तो ट्रक नहीं लग जाता, जिदा मुंह इंज हो जाता। मत हसन दी कोई गल है, ओदे तो ट्रक लंघ जावे, वो विंगा भी ना होवे। मेरू सा क्या है बे? अपने माने दसो, ऐस आवाज से ये ना जचदा। जिस तरह का बादशाह उस तरह का मुशीर। मैं तो समझता हूं मलका फिर अच्छी है। इस भाई का ध्यान सिर्फ मलका लुंदा है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताए जी, मुझ में करप्शन और अयाशी के अलावा और कोई नक्स है? बद इंतजामी, बद हुकूमती। केड़ी बात इंतजामी की थी? मैं तो कभी इंतजामी नहीं की थी। आपके दौर में सबसे पहले फिरका वारियत का आगाज हुआ था हिंदुस्तान की सरजमीन पे। सर, एक नक्स और भी था। जी, ये इंतहाई दर्जे के बुज़दिल वाक़े हुए। ये जो अय्याश लोग होते हैं ना, ये बेसिकली बहुत डरपोक होते हैं, बहुत डरपोक। ये जब भी जुर्रत करते हैं वो जुर्रत रिंदाना होती है, टुन हुए बगैर। ये अपने किसी बहुत बड़े मसाइब से बात नहीं कर सकता। इसने शिकार में भी जो बड़े बड़े सो कॉल्ड कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं। बस एक दफा चीते पर पिल पड़ा था ये, तो वो कसरत मैनोशी की वजह से था। बस चीतर में बांदर समझ के जब भी पाली। और मैं बड़ा बहादुर आदमी सा, तुसी जरा तारीख दोबारा पढ़ो। ते तुहाडी मेहरबानी आज जादू नाज सरकार दी ना पढ़ लेना। इसके अलावा भी बड़े मुर्रिखीन ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें तारीख में बहुत धोया है। मसलन क्या बुज़दिली नजर आई आपको? मौसूफ की वालदा मोहतरमा का शिप, एक बहरी जहाज पोर्चुगीज ने अगवा कर लिया, इसलिए कि समुद्रों में इनकी पहुंच तो थी नहीं। आपके वालिद साहब सारी उम्र प्लानिंग करते रहे, बहरी बेड़ा नहीं तैयार किया जा सका, तो समुद्रों में आप इंतहाई बेनवा और बेवुकत थे और तरले करते रहे आप, खतो किताबत। फिर वालदा साहबा ने घर से एक पैगाम भेजा कि शर्म करो, डूब मरो, मेरा जहाज छुड़वाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये तुम्हारे हरम पर जिस दिन काबिज हो जाएंगे तब बात करोगे। बस अम्मी जी ने सोचना चाहिए सी, ये गल्लां शरीकां दे सामने करन वालियां ने। ये बातों 100% कही होगी किसी ने। ए भाई पल्लियो कहंदा है किसी तारीखदान ने गल्लां नहीं कही होनी है। सोमा मुखर्जी और मुश्किल ना है जी, ये नाम है उस मुर्रिख का। बड़ी शानदार किताब है उसकी, रॉयल मुगल लेडीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन।
सफा नंबर 238। केड़ी किताब है रायल मुगल? खुदा दा नाम मन चुप कर, उन्हें सफा नंबर भी दस दिते। क्यों मार खानी है? जे तुम चाह तो फुर्सत है तो दसो साढ़े हालात ठीक है कि नहीं? हालात तुम्हारे मेरी नजर में तो ठीक नहीं है। मैं तो याद गंजे ने जुम्मी सदो अगू दसे सन होना की है। शाही ज्योतिषी को पेश किया जाए। शाही ज्योतिषी हाजिर हो। Chanan Chay. ये जोशी दरबार ते बाहरों भी दिहाड़ी तुड़ी ला लेंदा है। अच्छा अज देख लचक ज्यादा नहीं आई हुई। लगदा अज ने किसे खुसरे दी जन्म कुंडली कड्डी है। नारायण नारायण नारायण। अच्छा ये सानू कहंदे है नारायण। और गंजिया दस सानू अगे साडा मौल की है? माहौल मिठे चौल। अच्छा सानू मजाक ही समझदा है। साडी किसी गल दा सही जवाब ही नहीं दिंदा गंजी बतख दा बच्चा। शाही ज्योतिषी जी बादशाह सलामत। हमारा अगला हफ्ता कैसा रहेगा? अगला हफ्ता फारिग, इतवार फारिग, सोमवार फारिग। आप आहिस्ता आहिस्ता फारिग होने की प्रैक्टिस शुरू कर दियो। ये पता नहीं अंदरों अपने आप को साडा बेनोई समझदा है। जरा नवाजी है जनाब की, वरना बंदा किसका बने। ओए दस साडे बैठे दिन तो नहीं आवन वाले? हजूरे वाला, इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या होंगे ए जेड़े आजकल चल रहे ने। ए बददुआ देने वाले खच्चर। अच्छा जुग तेन कुतकुतारी तरह लगदी। अच्छा बेरम तेरा बड़ा खराब पठोरे का मुंह क्यों है? वो बददुआ दे ही जांदा, मैं की करा? टेंशन तो मैंने होनी चाहिए और मैंने बहुत टेंशन है। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम सिर्फ बरूनी दौरे करते रहोगे, सैर सपाटे करते रहोगे। पता नहीं भाई साडा चौकीदार है। और दस बाबा बन पलस्तर और कोई साडे आके दी गल है सही? ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ये कोई छोटी जी वीडियो गेम की कोई साढ़े खिलाफ ऐसा नहीं कीता। अबे उससे पूछो तो सही, कोई नई चीज बता रहा है हमारे खिलाफ आई है। अच्छा मेरे बादशाह पूछा नहीं समझ। वो बोलता नहीं है। अच्छा साड़ी गल नहीं सुन रहा, अफ्ताब साहब ने मुतासर कर रहे हैं। और साढ़े खिलाफ केड़ी खबर आई? दस्ता क्यों नहीं किसी फोश माल्टे दे बच्चे? जड़ी खबर जर्मन अखबार ने दी है उन्हें ते कम बहुत ही खराब कर देता जी। वाह 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 वाह, तुम्हारे दौर में भी जर्मन अखबार होता था भी? ए बात सुन ज्योतिषी के बच्चे, तेरा काम सिर्फ बुरी बुरी खबरें दे रहे नहीं है। ये जो ज्योतिषी भाई होते हैं ना, ये कुंडलियां ठीक भी करते हैं। उन्हें आज तक इन विचारों की है क्या? मैं बढ़िया कुंडलियां ठीक कराई ने मलका आलिया। अच्छा यार सीरियसली बताओ क्या बनने वाला है? सदके जामा सीरियस दसते। ए ज्योतिषी नहीं गा, एक खुसरा ठीक कराया सी। अगले महीने इन्हां दा काम पै जाना। जाओ मैं तुहानू दस दिता जी। ओए बादशाह सलामत तुसी की कहंदे हो? ठीक कह रहे हो। तुम परेशान होने की बजाय करप्शन से ताए भी क्यों नहीं हो जाते? मैं नहीं करता भाई जी, ये नहीं करता थोड़े सामने बैठा अजय तक को करप्शन की थी। तुम करो या ना करो, तुम्हारे उमाल तो कर रहे हैं ना, हुकूमत तो कर रही है। अजय अपना काम कर रहे थे, मार खांदा मेरे को। नारायण नारायण तेरे बड़े नारायण। बादशाह सलामत। अजीज कोका और राजा टोडरमल शर्फे बारजाबी चाहते हैं। ये कोका साहब कौन है? मिर्जा अजीज कोका खाने आजम। अजीज कोका और टोडरमल हाजिर हो। बस करो। राती मैं घर भी लै जाना बच्चों के मनोरंजन लई। मेरे बच्चे करते रहते हैं, बुला इन्हों। हाजिर हो। आदाब अर्ज़ है बादशाह सलामत। कैसे हो टोडरमल? मैं ठीक हूँ बादशाह सलामत। बड़ा गन्ने छिलने वाली मुछा रखी है ने। मिर्जा अजीज कोका किवें? हालात ठीक नहीं है बादशाह सलामत। अच्छा सी सारे मनूस इकट्ठे किए हुए ने। बादशाह सलामत, उनसे तमीज से बात करें, वो आपके तायाजी भी लगते हैं। दोनों ताया अब्बू हैं आपके। दोनों? जी। ए कोका पहले तेरी ताई हुंदा सी। हुंदा नहीं सी, अजय भी है, सिर्फ मुछा निकल आई है। बाकी साढ़े रिश्तेदार ने। और ये तुम्हारे अब्बा के नौरतन थे, उसके मसाहिबीन थे और बड़े मायूस हैं, देखो बेचारे। अरे कोका साहब तो रजाई भाई थे अकबर के। जी, फॉस्टर ब्रदर आपके अब्बा के रजाई भाई।
रजाई भाई की ਹੁੰਦਾ दूध पिया था, दूध शरीक भाई थे आपके अब्बा के। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? गुजरात का गवर्नर था ਕੋਕਾ जी। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ लाई हो रही है ने। यार वो ये है, मैं बात कर रहा हूं वो जिसका चौधरी नरेंद्र मोदी है। ये अकबर की दाया महामंगा का बेटा था। अच्छा जी, फिर ये कोका की है? कोका ये उसका फॉस्टर ब्रदर था। तुर्की जबान में कोका कहते हैं रजाई भाई को। तो कहते क्या है उनसे पूछो तो सही। और बोलने नहीं दे, अब पुतनिया पाटे खा बन के खलो जाते आके। हाँ टोडरमल, कैसे आना हुआ? हुजूर, हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपको बता दें, मामला सिर्फ चंद दिन का रह गया है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा, जेड़ा भी आंदा ना कहता बोरिया बिस्तरा बंद कर लो। बादशाह सलामत, हमारे इलाके में बोरिया बिस्तर से मुतल्लिक एक कहावत है। मैं भी कमर में कितने वेखे है। दसो जी कोका साहब। जरूरतमंद गल तो नमक के अखबल कड़ा तड़ी। जरूरतमंद तक तक ते समझ आई। अगू कड़ा तड़ी दा मैनू चोर की समझ नहीं आई? ये सन चोर आख्या सू। कौन नहीं कहता तुम्हें? गल कोई और होनी, तुसी चोर ना बनाओ। की अपना कोका साहब? जरूरतमंद चोर सबसे पहले बोरिया बिस्तरा बांधता है। ये तो पछतो भी आंदी है। और गल सुन कोके, ओए ते सामने को गल ना करी ने मिसाल बना लेनी है। इस पर भी हमारे यहाँ एक कहावत है। और गल सुन, ए कहावत ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਹਾਵਤ ਚ ਖੋ ਗਏ। देवलूना हम गोगुना लरी खबर पर सोच समझ पकारवी। हैं? निहायत फजूल बिस्तर, बेतुकी बेमहल। ये देखो चोर शोर तो नहीं है। एक ही है जी मिसाल। दीवारों के भी कान होते हैं, बात सोच समझ कर करनी चाहिए। अच्छा भाई, ये देखो बढ़िया फिकी मसाला है। भाई मैं तो सुबह से बोर हो गई हूँ तेरी बदनामी के किस्से सुन सुन के। अच्छा, मेरू वर्गा ताया ना ईद वाले दिन फौत हो जाता। अब बाहर को मनोरंजन कर लो है। बादशाह सलामत, मनोरंजन पर भी एक कहावत है। उठ तेरी कहावत। इन्हें उन्हें को कहावत सुना देनी सी जिदा मफहूम है कि तू लंघ जा साडी खैर है। जलने वाले का मुंह काला। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। शाही गवैये हाजिर हो। तेनू प्यार हो गया, तेनू सैया कहंदियां वे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनिया। वे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनिया। नित यार नू जी करिए, नित यार नू जी करिए। यार जे कोल होवे असी दुनिया नू की करे, असी दुनिया नू की करिए। ला 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 ला। अच्छा, ये साडा डांस वेखण आंदा है। आदाब बादशाह सलामत। ये कौन है? ये मेरे घर वाली है, होर की रक्शी वाला है। खैर होवे बादशाह सलामत जी। अगे होके मंग बादशाह सलामत मौज ने। बहुत ही अगे ना हुई, काफी मौज चाहिए। सरकार आज तक मैं अशरफियां लेके जानी है। किथों? उसका कुछ लाओगे? हाँ जी, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। सुनिया सी भी ऐसी आस च बैठे हैं। सरकार आज तक दौलतां दे ढेर ला दियो। और यार ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग आ। की कहण डए हो? इन्ना पैसा किथे पाउणा जे? कर करके करप्शना मुल्क सुजा छड़िया जे। कुछ पेश किया जाए। जो हुक्म आली जा। हो बारी बरसी खटण गया ते खट के ले आंदा सोटा। सोटा जी सोटा। हशके भाई हशके। तू मेरे नाल है कि उन्हें नाल है? हाँ, खट के ले आंदा सोटा। एक केस करप्शन दा भावे वड्डा होवे भावे होवे छोटा। केस करप्शन दा भावे वड्डा होवे भावे होवे छोटा। केस करप्शन दा भावे वड्डा होवे भावे होवे छोटा। और बादशाह सलामत, शर्म करो, खुद नाचे जा रहे हो। तुम्हारी करप्शन के किस्से हैं। गवाचे तो रब्बू ही फिरदे हैं, चलो ढोले ही आखिए। हो बारी बरसी खटण गया ते खट के ले आंदा करेला। करेला जी करेला। हशके भाई हशके। ये बारी बरसी मरासियां दी है। हो कर्जे दियो
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਲਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਲਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਲਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਲਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਲਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਦਦੁਆ ਲੈਣੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ बेशर्मो थोड़े खर्च थे, खर्च कर करके आप कर्जे मांग रहे हो। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੋਲ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ देंगे तुम्हें भी 1000 अशरफियां देंगे लो ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਆ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨੁਕਰ ਦੇ ਖਲੋਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਫੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਚਾਚਾ ਬਹਿਰਮ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਬ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਹੀ ਪਿਆ ਨੂੰ अजय तो मैं गुस्सा चुकिया भी नहीं यार दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है पनामा। पनामा सबसे बड़ा शहर भी है पनामा का और दारुल हुकूमत भी। पनामा का मतलब है वो शहर जहां मछलियां, तितलियां और दरख्त वफर मिकदार में हो। ये वो शहर है जहां पनामा कैनाल वाक़े है और पनामा कैनाल वो नहर है जिसने तारीख आलम को तब्दील करके रख दिया। इसका आइडिया बहुत पुराना है। 1534 में रोमन बादशाह चार्ल्स द फिफ्थ उसे सूझा था ये, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया अमरीकियों ने 1904 में, इसलिए कि इस नहर के बन जाने से, अगर आप नक्शे पे देखें तो हम कोशिश करेंगे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक का जो फासला है वो इस कदर ज्यादा था कि लगता था जैसे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाना। इस नहर के बन जाने से वो जो बर्रे आजम जनूबी अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो शुरू होता है उसके अंदर कट आ गया और तकरीबन 7,500 माइल फासला कम हो गया न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक, और इसके ट्रांजिट टाइम में 27 दिनों की कमी वाक़ई हुई। पनामा ने अमेरिका को इस शर्त पर नहर बनाने की इजाजत दी कि आप हमें आजादी दिलवाएं। 1970 की दिहाई यानी 70s में पनामा को शोहरत दवाम मिली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। पूरी दुनिया के टैक्स चोर, करप्ट अफसर, हुक्मरान अपना पैसा दो ही जगहों पर मुंतकिल किया करते थे, या हांगकांग या पनामा। इसकी कोई खास वजह सर? इसलिए कि ये अनएथिकल बिजनेस, ये गैर शरीफाना कारोबार कोई कोई मुल्क इजाजत देता है, कोई कोई मुल्क अलाउ करता है। इनके पास चूंकि मईशत थी ही नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं थी, उन्होंने कहा जनाब हम आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे, आप भले से खरबों रुपए ले आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे हमारे पास रखवाएं, हमारे बैंकों में रखवाएं, ना हम आपसे पूछेंगे कि ये कहां से आया और ना किसी को बताएंगे कि किसका है। सर आज क्यों रौला पाया है? बस फिर रौला पड़ गया। ये तो फिर चक्कर देता है ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने चक्कर नहीं दिया, ये बाद में एक्सपोज हो गया और उसके पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमाते ये हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त याद रखिए हम पनामा डिस्कस कर रहे हैं, पनामा केस डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक कह रहे हो हामिद खान साहब। अच्छा जी, यहाँ का एक कदीम शहर है, उसका अंदरून शहर का मंजर देखने से ताल्लुक रख। वो कैसे जी? वो है कास्को वईजो। कदीम आपने तहजीब देखनी हो तो ये आइडियल स्पॉट है। परिंदों की एक नस्ल है जिसमें शिकरे, उकाब और गिद्धें
वल्चर्स शामिल हैं, इन्हें रैप्टर्स कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रैप्टर एक्सोडस यानी इस नस्ल के परिंदों की माइग्रेशन इस शहर के ऊपर से होती है। वो कहते हैं बाज़ औक़ात छांव का मंजर होता है, जैसे बादल आ गए इतने एकदम छांव हो जाती है, और ये तादाद लाखों में है, हजारों में नहीं। आप हैरान होंगे कि जब ये रैप्टर्स उड़ते हैं तो इनकी लाइन यानी वो कतार कितने किलोमीटर लंबी होगी, गेस करें। 5 किलोमीटर तो होगी। 600 किलोमीटर लंबी। उन्होंने को तो मोटरवे बनाया। सर ये यकीन करें मैं 600 किलोमीटर ही बताने लगा था। सर वो सारे इसके खानदान वाले हैं। हाँ जी, मेन कहते थी नानी है। यहां पर बनने वाली फिल्मों में 2 फिल्में बहुत शोहरत हासिल कर गईं। एक थी क्वांटम ऑफ सोलेस, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, और दूसरी द हैंड्स ऑफ स्टोन, मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर रॉबर्ट डिनेरो की। अच्छा जी, अब आइए ख्वाबों की तरफ। पनामा दे। बोलोज क्या है? बोलोज बॉल को कहते हैं। काले चनों में आप अदरक, प्याज, टमाटर मिक्स करके। अच्छा उत्थे जेड़े पैसे पे ना लोकां दे ने। बेसिक पनामा एक गरीब मुल्क है। इत्थे तो जेड़ा वजीर आज़म है ना बैंक च मुलाजिम है, जिहदा काम ही काले चने तो शुरू होया है। यार काले चने को मजाक है? नहीं। क्या शानदार चीज है। सर वो तो है। मैं कुछ अरसा पहले काले चने बेचता रहा हूं। सर आप इनको छोड़े, आप जरा काले चनों की बात बता रहे थे, मेरे मुंह में पानी आ रहा। सर काले चने में भी होते हैं ना वो ब्रीक और मोटे, देसी और विलायती। जो देसी हैं उनका कोई जोड़ ही कोई नहीं, और काले चने बेहतरीन लगते हैं रात के, सुबह पराठे के साथ, जिनमें एक अंडा फ्राई फेंका हो। किधर नाश्ता भी लांदे हो तुम? टाइम टेबल भी दस दे। बाकी फ्राई अंडा पराठे के साथ और काले चने, और अगर आपको तौफीक हो तो थोड़ा सा लसूड़े का अचार। और इस गल का पनामा वाले ने बिल्कुल पता नहीं। अच्छा जनाब, काले चने, हाँ जी, अदरक, प्याज, टमाटर उसमें मिक्स करके उन्हें बॉयल करो, उसके बाद करो मैश करने के बाद वो बिल्कुल एक ना गेंद की तरह की शक्लें बनाकर बेसन और अंडा उसके गिर्द उसका लेप करें, फ्राई करें, बहुत शानदार चीज। फ्राई करके ना तेन चला दो। फिर एक डिश है कार्ना गोइसाडा। ये वाइट चने ने। ये बीफ की क्यूब्स हैं छोटी छोटी, अदरक, टमाटर, प्याज उसके अंदर मिक्स करें, फिर उबले चावलों के साथ बनाना ਇਹਦਾ भी गेंद ही है। नहीं, उबले चावलों के साथ खाएं, बड़ी ही शानदार डिश। फिर एक डिश है सविचे डी कॉर्विना। अच्छा डिशां इत्थे लंबियां ही ने। हाँ विच कॉर्विना जरूर आंदा है, उन्हें तो बैट बनाना है। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं फिश के। ये पहले तुझे मंगने ने। अच्छा जी, मछली के छोटे छोटे टुकड़े, काशें, उनके ऊपर आपने माल्टे का रस छिड़का। जिन्होंने उसे पैसे रखे ने पागल दे बच्चे ने। अगर आप माल्टा नहीं निचोड़ सकते, अगर आप गरीब हैं तो फिर लीमू का रस। अगर आप लीमू भी नहीं निचोड़ सकते तो फिर क्यों तो दुआ मांग लो बंदा। अच्छा उत्थे सिर्फ बैंक ही बड़े ने, बाकी पनामा वाले सारे तंबुओं ही रहते ने। रस निचोड़ने के बाद अदरक, टमाटर, प्याज, छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा टुकड़े भी बड़े नहीं करते, छोटे छोटे करने ने। नारियल का दूध, उसमें इसको डबो दें और 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर इसमें आप जैतून डालते हैं, लौंग डालते हैं, मजीद टमाटर डालते हैं, फिर सैलेड के साथ, काफी सारे बड़े सैलेड बोल के साथ आप सर्व करते कच्ची खा जी। हैं। यार ये जो 6 घंटे पड़ी रहती है, वो तो जम गई होनी सर, की हो गया? नहीं, काफी टैप। इसके अंदर इस कदर रच जाता है माल्टे का रस, लीमू का रस, फिर कोकोनट मिल्क। उसके बाद इसको मजीद पकाने की जरूरत नहीं, और ये वहां के एक तरह से दही बड़े नहीं होते, ये दही बड़े बन जाते। और मैं तुम दसिया सी कोई माड़ी चीज ही निकलनी है। और अगर आप देखें इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही होती है, जैसे नासिर चिन्योटी की शक्ल बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसी है ना। ये जुगत मैंने नासिर पे तो नहीं की, ये डोनाल्ड ट्रंप। Good news, Rat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद रात आज की फिल्म है चिराग कहां रोशनी कहां,
نہایت شاندار کمپوزیشن ایم اشرف کی، لیرکس ہیں کلیم عثمانی کے، گایا مسعود رانا نے، پیش کرنے جا رہے ہیں خالد بیگ۔ واہ جی واہ 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 واہ۔ حال دل آج ہم سنائیں گے، حال دل آج ہم سنائیں گے، آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائے، زخم اپنا تمہیں دکھائیں گے، بندہ پرور کرم کچھ تو فرمائے، حال دل آج ہم سنائیں گے۔ پیار کی ایک نظر پھول امیدوں کے کھلے، پیار کی ایک نظر پھول امیدوں کے کھلے، عمر ہو جائے بسر آپ اگر ہنس کے ملے، ایک نظر تو دیکھ لے راہ میں یہ نظر بچھائیں گے، آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائے، حال دل آج ہم سنائیں گے۔ پھول سا چہرہ ہنسی، اف یہ چاندی سا بدن، پھول سا چہرہ ہنسی، اف یہ چاندی سا بدن، ہائے یہ شوق نظر جیسے شیشے پہ کرن، دل تو کیا ہے جان بھی دے دھڑکنوں میں تمہیں بسائیں گے، آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائے، حال دل آج ہم سنائیں گے۔ کیجئے اب تو ذرا میری محبت کا یقین، کیجئے اب تو ذرا میری محبت کا یقین، دل بدل جائے کبھی یہ تو ممکن ہی نہیں، کہہ رہی ہے دھڑکنیں قصہ غم تمہیں سنائیں گے، آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائے، حال دل آج ہم سنائیں گے۔ براوو براوو۔ ویلکم بیک جی۔ خبر ہے کہ فیصلہ آباد میں دلہن کی خواہش پر دلہا پھولوں سے سجی سائیکل پر بارات لے کے آ گیا۔ سر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پھولوں سے سجا کر بڑی خوبصورت سائیکل بنائی اور اس پہ لے کر آیا ہوں، تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہوں۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سادگی کا ڈفانگ ہے، اس نے صرف پیسے بچائے ہیں اور 2 گھنٹے پینچر بھی لواتا رہا، اور نام اس نے یہ کر دیا کہ جی دلہن کی خواہش پر میں نے ایسا کیا ہے۔ مرید کے کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ایک
हेल्थ वर्कर था कोई, वो अपनी एम्बुलेंस पे, बल्कि एम्बुलेंस ड्राइवर था, और एम्बुलेंस पे बारात लेके चला गया। लड़की वाले समझे को मैयत आ गई है। लड़का भी वैसे मैयत कर गई। ये दूल्हा दुल्हन की क्यों अजीब ख्वाहिश होती है सर? आजकल एक ट्रेंड है डिफरेंट होने का। एक साहब थे, गुजरांवाला की कहानी है ये, कुछ अरसा पहले। दुल्हन ने कहा जनाब हेलीकॉप्टर पे बारात आएगी। हेलीकॉप्टर पे आया तो बेचारा, पता नहीं अफोर्ड कर भी सकता था कि नहीं। ਤੇ ਸਰ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 14 लाख बिल आया था इसका। ਉਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। फिर एक बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी है पामेला एंडरसन, उसने कहा जनाब मैंने शादी बीच पे करनी है। तो बीच पर उसने कहा कि मेरा मियां जो है वो मछेरों के लिबास में आएगा, और वो इस कदर वाहियात लगा मछेरा। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾहियात लगना ਸੀ, गेटअप तो सिर्फ बदनाम हुआ है। सर कई लोग तो खला में जाके भी शादी मनाते हैं। खला में नहीं, फिजा में सुना है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे नजदीक बब्बू राना जी, फिजा और खला में कोई फर्क नहीं? सर मैं खबर पड़ी सी अल्लाह की कसम। यानी तुम एक ऐसे आदमी हो जिसकी जिंदगी से अगर ढोलकी निकाल ली जाए तो तुम जीरो। तो अगर ये सेगमेंट से समझ लेता तेरी बचत हो जानी। सर मैं तो माजरत खा नहीं यार, फिर भी मैं नहीं पूछना चाह सरकार रहा है लो छो भाईजान। हूं। नहीं फिर भी बताओ ना, फिजा और खला में क्या फर्क है? क्यों तू वेलने च मां दिंदा है? तू ना मजा ले, इधर वेख, लाइटां वेख, म्यूजिशियनां नु वेख, पैरां ना ढोलकी नु छेड़दा रह। ये पैरों में रखी हुई है। जी सर। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰੇ ਬਹਿਸ बड़ी कर देते। सर शादी वाली चलो मैं तो कहना। नहीं फिर भी सर मैं कोई उस दूल्हे का साला नहीं है, और जो साइकिल पे आया है। अच्छा, पेशावर में एक बंदा था जिसकी टूटी हुई गाड़ी एफएक्स उसने फूलों से नहीं सजाई थी, उसे सब्जियों से सजाई। और एडी थकी गड्डी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਟੁਰ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, और कोई शादी दस दो सानू। हाँ, एक हाथी पे आया था, ये पत्तों की का वाकया है। तो पता नहीं है साडा दूल्हा इन्हें 15 मिनट बाद आग लग जाती है। यार बात सुनो, दुल्हा ये है तो फिर दुल्हन ये फ्रंट में, ये दुल्हन है? हाँ जी, ये दुल्हन है। काम क्या करते हो? ਵੀਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ, ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। लोमों का क्या काम करते हो? ਇਹ ਲੂਮਾ ਧੋਂਦਾ ਹੈ जी। मैं तारफ करा दें जी, मैं दा चाचा। अच्छा, ये मेरे भाई दा कला कला पुत्र है जी, जो पैदा हुआ सी ये वालदा ते वालद मर गया सी। कैसे? सदमे ना सर। अच्छा तुम कैसे बच गए? सर मैनू ते अल्लाह ने रखा है। वो कैसे? सर जो ये पैदा होया ना, उन्हां दिनां च मैं अन्ना हुंदा सी। मैं तो बड़े बाद च ऑपरेशन करवाया है। 5 लाख रुपया मैं ऑपरेशन ते लाया है। अच्छा। जो मैं वेख्या ना, मैं 5 लाख गोल कीते। अल्लाह की कसम इन्हू मैं नहीं पालिया, आपे ही पल गया है। लेकिन नसीबा हाल है ना, वेखो। हाँ देखो ना यार, हालत इसकी क्या है, और दुल्हन इसे कैसी मिल गई? उधर भी बेड़ा घर की है। ये बेड़ा गर्क है? तुसी सिर्फ अजय अंदाज से गए हो, आवाज नहीं वेखी। इसकी आवाज जैसी भी हो, मैं कहता हूँ गूंगी भी हो, इसके हिसाब से लॉटरी है इसकी तो। मैं बाकी भी तारफ करा दिया जनाब। है बहन है जी कुड़ी दी, है बहन हुई है। अच्छा, यानी लड़की वाले हैं ये पीछे बैठे? हाँ जी, ये कुड़ी वाले ने। आप लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं जनाब मजबूरन कर रहा, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं। जी गल तुसी कह रहे हो कि लॉटरी निकली है। हाँ जी, साडा मल्ला भी ये गल करदा सी कि लॉटरी निकली है। ठीक, बोलो पूरी दुनिया करेगी। अजय तुसी तस्वीर का दूसरा रुख नहीं ना वेख्या? देख रहे हैं, और क्या होता है दूसरा रुख? अच्छा जी, ये पूछो कि दूल्हे वेख के ने की आवाजा लाइया ने? हाँ जी, क्या आवाजें लगाई थी आपने? दूल्हा चाचू आ गए, दूल्हा चाचू आ गए, दूल्हा चाचू आ गए। हुण दसो जी, लॉटरी ओदी निकली है, एदी निकली है? यार ये क्या है? इन्हां दा बेड़ा गर्क होया, इन्हां दा। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ। भाई ये जैसी भी है, क्या बात है सर। इस दूल्हे के हिसाब से मैं समझता हूँ वाकई दूल्हे की लॉटरी निकली। अच्छा ये दसो तुसी इहदे क्यों खिलाफ हो? देखो एक ही घर के 2 दामाद, वो पिछला जो है वो वैसे शक्ल से लागर लग रहा है लेकिन है नॉर्मल। अच्छा वो दिल करे थत्था निकल आवे। और ये देखो नॉर्मल लग रहा है लेकिन कैसा फजूल है। अब बता क्यों नहीं रहे, लोगों से क्या काम लेते हो? ये लूमा च वड़ के ना ते अंदरों ओदा नट खोलदा है। काम क्या करता है लूमों का? ये लूमा चूसदा है जी। यार मैं चच्चे से पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। ये लूमों का कहता है मैं लूमों का काम करता हूँ, क्या कपड़ा बनाता है लूमों से? सर एक्चुअली ये लूमा तो कपड़ा बिछा के ना उत्ते बह के मांगदा है। कौन, ये दूल्हा या उसका चचा? ये दो ही। अच्छा यार पीछे पूछते हैं इसके हम जुल्फ से। ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ओए अच्छा, ਕਸਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ये लगता है इन्हू दूल्हा ही चिमड़िया है। ये बताओ उम्र क्या है इसकी? 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। हरकतें वो 3 सालों वाली कर रही है। हम धोखा नहीं है। ਕਾਹਦਾ ਧੋਖਾ, ਕਿਸੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। यार फिर भी मैं समझता हूँ। सर असी तुहाडे नाल ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। लेकिन चलो बहरहाल
वो सब्र शुक्र कर लेगी, कोई बात ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਹੈ। क्या ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਟਮਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੈ ਇੱਥੇ। अच्छा नहीं, आसमानी बिजली इस पर गिरी? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਲੂਮਾਂ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? कितनी? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। नहीं, क्या करता है उन लोगों के साथ? ਉਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ। नहीं यार, मांगता भी 7-8 लाख महीने का। ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। देखिए आफ्ताब साहब, मेरा इसके साथ माइंड नहीं मिलता, और जब तक माइंड ना मिले तब तक हमारी जिंदगी का पहिया नहीं चल सकता। ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਈਏ ਨਟ ਕਾਬਲੇ। मेरा भी जी चाहता है। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। देखिए आफ्ताब साहब, मेरी चंद शर्तें हैं अच्छा, कि मेरी बेगम सुबह सुबह उठे और मेरे कपड़े धोए। यानी सुबह उठ के और कोई काम ही नहीं उसे। ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਧੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਸੀਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੇਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਅਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। किसने? ਘੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਬੈਠੀ। ਐਸ ਮਰਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਕੋਈ ਲਕੋਈ ਚ 6 ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। बेहोश हो गए? ਜੀ वो कैसे? ਅਸਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਸਨ। ਅਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਲਏ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮਨੂਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। अच्छा, दूर से घड़ी अच्छी लगती है इसकी। ਹਾਂ ਇਹ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ कितने की? ਮੁਫਤ। वो कैसे? ਪਠਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। देखें जी आफ्ताब साहब, मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी, ओए होए होए। ये तो इसकी लॉटरी निकली है। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਲਾਟਰੀ ਚੋਂ ਭੂਤ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।